राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज भक्ति और प्रेम की एक ऐसी कथा आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि जब सेवा भक्ति बन जाती है और भक्ति समर्पण बन जाता है तो भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतर आते हैं। आज एक ऐसी ही कथा लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जहाँ की पुत्र के हृदय परिवर्तन ने भगवान को एक ईंट पर खड़ा कर दिया था। यह कथा है भक्त पुंडलीक और भगवान पांडुरंग विठोबा की। पुंडलीक का घमंड और माता पिता की उपेक्षा करने की कुछ ऐसी आदत थी कि बाद में वह जो परिवर्तन हुआ उसने भगवान को ही पृथ्वी पर उतार दिया। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भक्ति और तप की भूमि भारत के गांव में रहते थे एक दंपत्ति जिनका नाम था जुनुदेव और उनकी पत्नी थी सतीवती। दोनों वृद्ध थे पर शांत, सहनशील और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था कुंडलीक। वह बुद्धिमान था, योग्य था, पूजा पाठ में भी मानता था, परंतु उसमें एक दोष था। उसके अंदर अहंकार बहुत था। वह अपने माता पिता को बोझ समझता था। शादी के बाद जैसे ही उसने अपने माँ बाप को पूरी तरह से अनदेखा ही कर दिया। पत्नी के प्रेम में कुछ इस प्रकार से वह डूबा हुआ था कि माता पिता को ताने देता रहता था, उन्हें हरदम कुछ न कुछ सुनाता रहता था, उन्हें दोयम दर्जे का व्यक्ति मानता था और कभी कभी तो उन्हें खाना भी नहीं देता था। माँ बाप चुपचाप इस पीड़ा को सहते रहते थे। वह जानते थे कि पुत्र का हृदय एक न एक दिन जरूर बदल जाएगा। एक दिन पुंडलीक का हृदय परिवर्तन कुछ हो ही गया। एक दिन पुंडलीक को तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। कहा, अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, मेरा नाम होगा। माता पिता ने निवेदन किया कि बेटा, हमारी भी उम्र हो चली है, हमें भी साथ लेकर चलो। पुंडलीक ने कहा ठीक है, पर मन में सोचा कि अब यह मेरे साथ यात्रा में बोझ बनकर जाएंगे। तीर्थ यात्रा शुरू हुई। काशी, प्रयाग, नर्मदा घाट, पुंडलीक सब जगह यात्रा करता रहा, पर हर जगह बस एक ही बात सोचता रहा कि मैंने कितने पुण्य कमा लिए। और तभी एक रात यात्रा के बीच में उसका सामना हुआ कुछ तपस्वियों से। वे सन्यासी बहुत थके हुए थे, फिर भी उनके सिर पर स्त्रियों ने गीले वस्त्र उठाए और रख दिए। पुंडलीक ने पूछा कि हे मुनिवर, आप तो बड़े तपस्वी लगते हैं, फिर भी यह क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे बेटा, यह वस्त्र उन स्त्रियों के हैं जो अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा में जीवन लगा चुकी हैं। उनके प्रेम, त्याग और सेवा से यह वस्त्र पवित्र हो चुका है। हम उन्हें सम्मानपूर्वक ले जा रहे हैं। पुंडलीक स्तब्ध था। उसे याद आया कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह तुरंत तीर्थ यात्रा छोड़कर अपने गांव लौट आया। सेवा बनी। उसके पश्चात घर पहुंचने से ही उसने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखा। माँ बाप से कहने लगा कि बाबा, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं आपकी सेवा ही करूँगा। आपसे मेरा जीवन आपकी सेवा में ही समर्पित होगा। माता पिता की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू इस बात के बार दुख के नहीं थे, संतोष और प्रेम के आंसू थे। अब पुंडलीक पूरी तरह बदल चुका था। रोज प्रातः उठकर माता पिता को स्नान कराना, उन्हें प्रेम से भोजन कराना और रात में उनके पैर की मालिश करना और उनकी सेवा करना ही उसका जैसे धर्म बन गया था। सेवा खिचलाई। जब भगवान बैकुंठ में बैठे थे, भगवान ने देखा कि ये तो पूरी तरह से बदल चुका है और भगवान को उसकी सेवा वहाँ पर खींच लाई। उसी समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर जब विराजमान थे तो मुनि नारद वहाँ पहुँचते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो भक्ति देखी उससे कहीं अधिक भक्ति भाव आज मैंने देखा है। पुंडलीक नामक व्यक्ति अपने माता पिता की ऐसी सेवा कर रहा है कि वहाँ जाने पर ही समझ आता है। भगवान मुस्कुराए, भक्त जहाँ है मैं वही जाता हूँ। और वे तुरंत रथ पर सवार होकर पुंडलीक की घर की तरफ प्रस्थान कर गए। भक्ति ने जब भगवान को बांध लिया। अब उस कथा को जान लीजिए। भगवान को एक ईंट पर जब खड़ा कर दिया, उस भक्ति को जानते हैं। जब भगवान उससे मिलने के लिए पहुँचे, उस समय पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। तभी द्वार पर आकर भगवान बोले कि हे पुंडलीक, मैं भगवान हूँ। और उसके मन में उनकी आवाज़ सुनाई दे लगी। मन में उसके रोमांच हुआ, लेकिन उसने सेवा नहीं छोड़ी। बोला, प्रभु, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में लीन हूँ, आप कृपा करके इस ईंट पर खड़े हो जाइए। और उसने बिना देखे एक ईंट बड़ी सी सरका दी उनकी तरफ। मैं आपके दर्शन कर लूँगा, पहले मेरे माता पिता सो जाए, मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। यह कहकर एक ईंट जब उसने भगवान की तरफ सरका दी, भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए।
और तब से कहते हैं कि विठल भगवान, ईंट को महाराष्ट्र में मराठी में बीठल कहते हैं, बीट कहते हैं, यानी कि बीट और बीट पर खड़े भगवान, इसलिए उनको बाद में बीठल कहा जाने लगा। ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि यह भक्त तो अपने माता पिता की सेवा में इतना लीन है, इससे ज़्यादा भक्ति क्या हो सकती है। वे उसी ईंट पर खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पर, चेहरा शांत, नाभि पर पीतांबर और नेत्रों में कृपा। कई घंटों तक भगवान वहीं खड़े रहे। जब पुंडलीक सेवा पूरी करके बाहर आया तो भाव विभोर हो गया। प्रभु, आपने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया। भगवान बोले, बस आज तूने सिद्ध कर दिया कि जहाँ सेवा है वहीं मेरा निवास है। मैं अब यहीं खड़ा रहूँगा, इस ईंट पर ही, और जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसे दर्शन इसी रूप में जरूर दूंगा। उसके बाद वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया, पंढरपुर मंदिर, जहाँ भगवान विठोबा यानी विठल आज भी कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े हैं और सामने खड़ी है उनकी प्रिया रुक्मिणी देवी। समय के साथ संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर जैसे महान संतों ने इस भक्ति परंपरा को और भी महान बना दिया। इन संतों ने भगवान विठोबा की भक्ति को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। संत तुकाराम ने अपने अभंगों के माध्यम से सच्ची भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया था, और संत नामदेव ने हर गली हर गांव में भक्ति की लौ जलाई थी। यह बताया कि भगवान जाति पाति नहीं देखते, वह केवल भाव के भूखे होते हैं। और संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम रचा कि जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन करता है। इन संतों की भक्ति मात्र पूजा तक सीमित नहीं थी, वह तो समाज सेवा था। करुणा, समानता और परस्पर प्रेम के माध्यम से भगवान के निकट पहुंचने का एक माध्यम बन गया। की वाणी, उनके गीत आज भी वारी में गूंजते हैं। जब लाखों वारीकर पैदल पंढरपुरी की ओर चल पड़ते हैं विठोबा और पुंडलीक को नमन करने के लिए। पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी और वारकरी परंपरा आज भी महाराष्ट्र में लाखों वारकरी पैदल चलकर आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुरी पुंडलीक और विठोबा को प्रणाम करने के लिए। वारकरी यानी व्रत करने वाला, पद यात्रा करने वाला भक्त, उन लोग को वारकरी कहा जाता है। यह वारकरी संतों के अभंग गाते हुए ढोल ताशों के साथ मीलों पैदल चलकर आते हैं पंढरपुरी की ओर। मुलासी, पुणे, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा, बहुत से दूर दूर से महाराष्ट्र के जिलों से ये वारकरी पैदल चलकर यात्रा करते हुए भगवान विठल के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ होता है। जो ईश्वर को खोजना चाहता है वह अपने माता पिता में ही खोजे, उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन जरूर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थी भगवान पांडुरंग विठल और पुंडरीक की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।